ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में मजदूरों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। मिल और फैक्ट्री में काम करने वाले इन श्रमिकों को हर दिन बिना किसी साप्ताहिक छुट्टी के 12 से 16 घंटे की मेहनत करनी पड़ती थी। जीवन की इस कड़ी धारा में वे बीमारी, थकावट और पारिवारिक संबंधों में कमी का सामना कर रहे थे। मजदूरों की स्थिति चिंताजनक थी और उन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में नारायण मेघाजी लोखंडे जैसे समाज सुधारक ने मजदूरों की समस्याओं को देख उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। लोखंडे ने न केवल मजदूरों की समस्याओं को समझा बल्कि उनकी आवाज बने। उनका मानना था कि श्रमिकों के लिए श्रम के साथ साथ विश्राम का भी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया, जिससे एक जन आंदोलन की नींव पड़ी। साल 1881 में लोखंडे ने ब्रिटिश सरकार से साप्ताहिक छुट्टी के लिए एक प्रस्ताव रखा। उनका तर्क सरल लेकिन प्रभावी था। जब अंग्रेज अधिकारी रविवार को चर्च जाते हैं तो भारतीय मजदूरों को भी विश्राम का अधिकार मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव पूरी दृढ़ता से रखा गया और उनकी कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगीं। लोखंडे ने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया बल्कि भीड़ को संगठित करने के लिए भाषण भी दिए। उन्होंने अपने विचारों को साझा किया, जिससे और अधिक श्रमिक इस संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। यह आंदोलन सिर्फ एक छुट्टी की मांग का नहीं बल्कि श्रमिक वर्ग के सामाजिक अधिकारों की व्यापक लड़ाई बन गया। 8 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद 10 जून 1879 को ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत की सभी फैक्ट्रियों और मिलों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। यह विजय केवल लोखंडे का नहीं था बल्कि सभी श्रमिकों की एकजुटता और संघर्ष का प्रतीक था। इस आदेश का पहला प्रभाव मुंबई की कपड़ा मिलों पर हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसके माध्यम से एक नई सोच को जन्म मिला, जिसने मिल और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। आज हम जिस रविवार की छुट्टी का आनंद लेते हैं, उसका इतिहास संघर्ष और एकता की कहानी कहता है।